हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपसे पूछेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो या फिर वृत्त की परिधि निकालो। तो दोनों ही टेक्निक हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। दोनों को निकालने की टेक्निक देखो, ध्यान से देखो। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। ये होती है परिधि, ये जो दिख रहा है आपको ये परिधि है। और ये जो एरिया वृत्त के द्वारा जो घेरा जाता है उसे हम बोल देते हैं क्षेत्रफल। ये है केंद्र और ये है परिधि। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं आर, और आर को ही अपन बोल देते हैं त्रिज्या। आर को ही अपन क्या बोल देते हैं? त्रिज्या, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब देखो क्या है वृत्त की परिधि, मतलब ये इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है? त्रिज्या। और पाई, पाई का एक मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है पाई का मान? 22/7। या फिर इसको अगर आप काटते हो तो 3.14 के करीब इसका आंसर आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है पाई का मान। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो प्रश्न देखो, प्रश्न देखो। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि किसी वृत्त की यदि किसी वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है? किसी वृत्त की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए या उसकी परिधि निकालिए। तो हल देखो क्या है। हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। ओके, क्या निकालना है? परिधि, ठीक है। हम जानते हैं कि परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 का 2 लिखो। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, और आर का मान, आर कितना दे दिया है? 22। चलो इसको अपन 7 मान लेते हैं, ठीक है। 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 7। आसान हो जाएगा मतलब समझने में। इस 7 से ये 7 कटा, बचा क्या? 2 × 22, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो इसका आंसर क्या आ गया? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 से भी आप कर सकते हो, लेकिन 7 आसानी से हो जाता। क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2, यदि, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि की लंबाई ज्ञात करो या फिर परिधि ज्ञात कीजिए। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके, तो हल देखो। हमें त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है सर। क्या निकालना है? परिधि, ठीक है। हम जानते हैं परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 का 2, पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान 14। 7 × 7, 7 दूना 14, बचा कितना? 2 × 22 × 2। इन सब का गुणा करो, तो इनका 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 × 2, तो आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। तो ये हुआ त्रिज्या से परिधि निकालने का सूत्र। क्या है? कुछ भी मत करो, बस सूत्र रख दो। 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 रख दो और काट दो, तो इससे आप किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। चलो ठीक है, मैं इस पेज को चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन 3 को देखो। क्वेश्चन 3 आपसे पूछेंगे, यदि यदि चलो यहाँ पर अपन ऐसे कर लेते हैं इसको। यदि किसी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आता है ये, कक्षा 10वीं में भी आता है, 9वीं में भी आता है, हर क्लास में आता है। हल 8वीं में भी आता है। क्या है? क्या दे रखा है? त्रिज्या कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमें निकालना है। ओके, हमें पता है क्षेत्रफल का सूत्र अभी हाल मैंने बताया, पाई आर का स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर की जगह आप 14 लिखो का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 22/7 गुणित 14 × 14। ऐसे आप लिख सकते हो। काट दो इसको, 7 × 7, 7 दूने 14, तो क्या हो जाएगा? 22 × 2 × 14। फिर इसको आप सोल्व करके कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 44
इंटू, फिर इन दोनों का गुणा कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। फिर भी इसका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्या 616। आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, कुछ भी मत करो, पायर का इसको रखो, पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या कितनी देर के क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको लिख दो। जैसे क्वेश्चन 4 देखो, शॉर्टकट में बता देता हूँ, है ना। यदि त्रिज्या दे दे, यदि त्रिज्या आपको दे दे 7 सेंटीमीटर, है ना, और बोले क्षेत्रफल निकालो वृत्त का, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सूत्र लगा दो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर मतलब 7 की घात 2, 22/7, 7 गुणित 7, ये 7 से ये 7 कट गया, क्या हुआ 22 गुणित 7। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। तो इसका आंसर करीब आ रहा है 7 दूनी 14 और क्या आ रहा है 7 दूनी 14 के 4, 154 सेंटीमीटर की घात 2 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हम सीख गए हैं त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालना और परिधि निकालना। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक बार फिर से। ये हमारा वृत्त होता है, ये हमारा केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन त्रिज्या बोल देते हैं। ठीक है, परिधि कैसे निकालते हैं, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, त्रिज्या कर दे तो ये वाला, और परिधि का पूछे तो ये सूत्र लगाओ, क्षेत्रफल का पूछे तो ये वाला सूत्र लिखो। ठीक है, एक होमवर्क देखो, एक होमवर्क लिखे सभी बच्चे, क्वेश्चन 5, इसको आपको चैट सेक्शन में बताना नीचे की ओर। यदि त्रिज्या कितनी दे रखे हो आपको, यदि त्रिज्या आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर, तो परिधि निकालो इसका, आपको चैट में डालना है इसको। क्वेश्चन 6, त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे दे और क्षेत्रफल पूछे, है ना। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज की क्लास ये अपन ख़त्म करते थे, मिलते अगली क्लास में ऐसे ही एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक के साथ में। ओके, ठीक है, बाय।